हमारे महात्मा बसवेश्वर जी और अनेक गुरुओं ने, जितना मैं भी नहीं जान सकता क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, कि हजारों साल से सनातन काल से ये वीरशैव लिंगायत समाज आया सो है। तो उनके कितने गुरु आके गए वो भगवान को पता होगा, लेकिन हम उसमें से कुछ जानते हैं क्योंकि हमारे समाज पूजा पाठ पे विश्वास करता है और अच्छे काम के लिए हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे जो ध्वजा है, हमारे अब लिंगायत समाज का ध्वजा है, वो कौन सा रंग का है? हमारा भगवा रंग का है, क्योंकि हम अनंत से, आज से नहीं है, हमारा सालों से, मैं भी जानता नहीं हूँ कि कितने सालों से हमारा ये समाज आया हुआ है। मैं इतना जानता हूँ, मेरे बड़े लोग जो बोले हुए उससे ही मैं जानता हूँ। तेलंगाना से गणपति चिंचोले जी हूँ और हमारी मांगे हैं, हम जंतर मंतर पे आज धरना कर रहे हैं कि 2009 से हमें वहाँ पे बीसी में है और हमें केंद्रीय सरकार ओबीसी में मिलाए। हमारे बच्चों के लिए IPS हो, IAS हो, IIT हो, उसमें बहुत से दिक्कत आ रहे, वो नीट का हो, तो इसलिए हम यहाँ पे धरना कर रहे हैं आज। और BC आयोग के पास हमारा कुछ सालों से हमारा निवेदन आ चुका है, उनके पास अटका हुआ है। तो केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को हमारे लिंगायत समाज के, वीरशैव लिंगायत समाज के मुद्दों पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे गुरुजियों ने जो बताया है, कायकवे कैलाश, हमारे महात्मा बसवेश्वर जी ने बताया है कि हमें काम करके जीने का एक उद्देश्य बताया है, तो हम उस मार्ग पे चलते हैं। हम अहिंसा नहीं करते, क्योंकि पूजा पाठ में हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा उस पर विश्वास करते हैं। तो हम दूसरे लोग जो है वो अहिंसा करके उनका जो मांगे है पूरा किया, लेकिन हम लोगों ने पूजा पाठ में रहने के वजह से हम लोग पीछे रह गए। तो हमारे आज देश में हमारे समाज की इतना संख्या में रहने के बावजूद भी हमें आज बहुत से चीज़ों से पीछे रखा गया है। जैसा कि महिला के लिए हमारे महिला हॉस्टल की ज़रूरत है। हमारे समाज में बाहर लड़कियों को भेजते नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे समाज का अगर कोई हॉस्टल होगा, उनको पढ़ाई का कुछ जरिया होगा, तो वो पढ़ाई के लिए जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के कुछ लायक बन सके। हमारे समाज में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है हमारे बच्चों के लिए। और हमारे समाज के जो बसु मंडप है, जो समाज के मठ है, तो उनको जो सालों से जो वीरान पड़े हुए, उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है आज हमारे देश में, और हमारे समाज को एक दर्जा देने की ज़रूरत है। आपने कहा कि लिंगायत समाज के जितने भी मठ हैं उनको डेवलपमेंट की जरूरत है, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। इस मामले में क्या कभी आपने लेटर दिया का प्रधानमंत्री को? क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि शिव उपासक है। और एक चीज़ और सवाल मैं इसमें लेना चाहूँगा, आपने कहा कि हम शांति प्रिय हैं। शिव उपासक शांति प्रिय होते हैं, लेकिन साथ ही साथ शिव उपासक तांडव भी जानते हैं। जब उनकी चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं तो शिव मुद्रा में शांति के साथ तांडव भी है। तो क्या दोनों यहाँ दिल्ली से आज मैसेज होगा क्या, या तो शांति या फिर तांडव? अब तो हम शांति से हम सबको हमारा संदेश दे रहे हैं। आने वाले समय में हम लाखों के संख्या में आके यहाँ पे धरना करेंगे। आने के समय में हम लोग आएंगे, लाखों की जनसंख्या में यहाँ पे आएंगे, और हमारा जो हक है हम लेके रहेंगे। तमाम मठों को आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, उनको राष्ट्रीय धरोहरों में शामिल करने की भी आवश्यकता है। इस मामले को लेकर आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कभी लेटर दिया क्या? आपके समुदाय ने बात किया क्या? हमारे गुरुओं ने उसके बारे में चर्चा किया है, और वो हमारे गुरुओं ने उनको दिया भी हुआ है उसके बारे में। क्योंकि बात करते हैं काशी विश्वनाथ की हो या फिर बद्रीनाथ की हो, तमाम शिव के जो प्रमुख स्थल से उनके कायाकल्प हो रहे हैं, तो फिर लिंगायत समुदाय के भी उन धार्मिक जगहों के कायाकल्प होंगे। वो प्रधानमंत्री पर हमें विश्वास है कि वो हमारे भी समाज को न्याय करेंगे। आपके लिंगायत समाज की जो ओबीसी की मांग है, जब स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन में आके बड़े बड़े वादे करते हैं। क्या स्टेट गवर्नमेंट ने कभी इसके ऊपर बात किया कि हम आपको इस मामले में सहयोग करेंगे? वो इलेक्शन के टाइम पे आके बहुत से आश्वासन देते हैं, इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। हमारी मांगे पूरी जो सरकार करेगी। मोदी है, मुमकिन है, विश्वास है कि होगा? बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ काम किया है और आगे भी करेंगे, और हम उनको वही करते, उनको हम बोलना चाहते हैं कि हमारे समाज पे भी उनका दृष्टि रहे। 24 का चुनाव है, 6 से 8 महीने बाद उसका तमाम चीज़ें आ जाएंगी धरातल पर। तेलंगाना में पार्टियां पहुंचेंगी, तमाम दल पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी पहुंचेगी प्राइम मिनिस्टर मोदी के चेहरे को लेकर। उस समय का ये प्रमुख मुद्दा होगा ओबीसी आरक्षण, जो इसकी घोषणा करेगा उसके साथ लिंगायत समुदाय खुलकर जाएगा, अन्यथा हम दूरी बनाएंगे। वो तो हमारे बड़े जो हमारे पदाधिकारी समाज के हैं, हमारे जो गुरुजन हैं,
वो उस पर निर्णय करेंगे। हम तो एक लिंगायत समाज के एक सेवक है और हम एक कार्यकर्ता है। हम हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो जो निर्णय होगा वो हमारे बड़े लोग करेंगे। दिल्ली का रहने वाला हूँ यहाँ, जी और मेरे मित्र हैं शिवप्पा जी। मैं भारतीय जनता पार्टी मेडिकल सेल का टीम में था, माननीय राजनाथ जी की टीम में। तब उस दौरान मेरा इनसे परिचय हुआ। इन्होंने मुझे बताया कि हमने यहाँ दिल्ली में आना है। मेरे पास मेरे ऑफिस में मिलने के लिए गए, ये सारी बात समझी। इन्होंने बताया कि लिंगायत समाज को ओबीसी का दर्जा तेलंगाना स्टेट में है, बीसी में है। इनका क्या है कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको थोड़ा सा और तरक्की मिले सरकार की तरफ से, जैसा रिजर्वेशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स और लॉ उनके हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जाता है। उसी विषय को लेकर के आज यहाँ ये काफ़ी संख्या में तेलंगाना से आए हैं। ये बड़ी बात है कि इतने बड़े क्षेत्र से, इतने दूर क्षेत्र से आकर के और यहाँ इस विषय को रखना, इतनी गर्मी के अंदर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण लोग हैं। तो मोदी के दर पर आए हैं, सुनवाई तो होनी चाहिए। सरकार के दर पे आए हैं, सरकार मोदी है नहीं, मोदी जी सेवक हैं देश के। सरकारें आज, मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कई टीमों में काम किया और आयुष मंत्रालय का भारत सरकार का सदस्य रहा हूँ, पहली गवर्नमेंट में भी, इस गवर्नमेंट में भी। अभी कार्यकाल पूरा हुआ है। मोदी जी प्रधान सेवक हैं, कहते हैं राष्ट्र जाकी सेवक रही हैं। भावना जैसी मूरत देखी तिन तैसी। हम तो यही जानते हैं कि सरकार ही मोदी है। मोदी चाहेंगे तो आरक्षण क्या चीज़ है, बहुत चीज़ दे सकते हैं तेलंगाना को, बहुत आपके समुदाय को दे सकते हैं। आप तो जुड़े हुए हैं उनसे, उनके तमाम कार्यकलाप को आपने देखा है 9 वर्षों में। उम्मीद होगी कि इनके लिए कुछ बेहतर होगा। इस सिस्टम का बाकायदा एक टीम वर्क है। बाकायदा इनका एक कमेटी है, उस कमेटी में इन्होंने दिया है, उसमें कमेटी निर्णय करेगी। इसका मंत्रालय है, एक विधि विधान है, उसी हिसाब से इनकी डिमांड वहाँ गई है। और आज भी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे, कल भी मिले हैं, परसों भी मिले हैं। वो चर्चा का विषय नहीं है, अपनी बात लेकर के आए हैं। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, लोकप्रिय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी फिलहाल राष्ट्र सेवा कर रहे हैं और मोदी जी राष्ट्र सेवा ज़्यादा करते हैं, राजनीति कम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी राष्ट्र सेवा करते हैं, उनसे तमाम जो लोग जुड़े हैं वो भी आज इस समुदाय को समर्थन करने के लिए आए हैं। फिर एक ही सवाल होगा तेलंगाना से आए हुए लिंगायत समुदाय का, मोदी तेरे दर पर आए हैं, उद्धार होगा नहीं होगा मोदी जी के हाथों में है। 24 का चुनाव है, इसका असर जरूर पड़ेगा। तमाम जो चीज़ें हैं उन पर अपने विचार जरूर करिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या कि इस समुदाय को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। ओबीसी का जो आरक्षण है उस पर प्रतिक्रिया अपनी करिएगा कि मांग पूरी हो या ना हो। जय हिंद, जय भारत।